हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा प्रश्न है, हिंदी शब्द संपदा के स्वरूप पर विचार कीजिए। उत्तर लिखते समय हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें शब्द के विषय में बताना होगा। शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, जिसके दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हिंदी की शब्द संपदा का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें 4 आधार बताए गए हैं हमें। पहला है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है निर्माण या बनावट के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के संदर्भ के आधार पर, और चौथा है रूप या प्रयोग के आधार पर। आगे देखते हैं, जिसमें पहला आएगा व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्दों के 4 भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशज। आगे देखते हैं, पहला तत्सम। किसी शब्द के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह शब्द जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में लिया गया है जैसे वह संस्कृत में मिलते थे। उदाहरण इसमें दिया गया है, आम्र, आम्र का हो गया है आम। दूसरा है तद्भव, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में हैं तद्भव कहलाते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है, अग्नि, अग्नि और आग। आगे देखते हैं, तीसरा है देशज, वह शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं। इसका उदाहरण दिया गया है, लुटिया, जूता, मनई। आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट, विदेशी शब्द, भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशज कहते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है, फारसी भाषा का शब्द है तमाशा, अरबी भाषा का शब्द है औरत, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी, बाल्टी, तुर्की भाषा का शब्द है जैसे कैंची, अंग्रेजी का हॉस्पिटल। आगे देखते हैं, निर्माण या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद किए जाते हैं। इसमें 3 हैं। पहला है जिसमें रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। इसमें आगे देखते हैं, पहला रूढ़, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। इसके उदाहरण में देखते हैं, जैसे नाक, ना प्लस का खंड होने के बाद अर्थहीन हो जाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं रहता है। दूसरा है यौगिक, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है, दूध वाला और दूसरा है घुड़ सवार। तीसरा है योग रूढ़, ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं लेकिन अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष को बतलाते हैं। इसके उदाहरण दिए गए, लंबोदर, दूसरा है पंकज। आगे देखते हैं, प्रयोग के संदर्भ के आधार पर शब्द के 3 वर्ग हैं। पहला सामान्य शब्द, इसमें आगे दिया गया है दाल रोटी। दूसरा है पारिभाषिक शब्द, इसके आगे इसमें दिया गया है साहित्य, दूसरा है इतिहास, तीसरा सचिव, तीसरा प्रशासक, कुलपति। तीसरा है अर्ध पारिभाषिक शब्द, इसमें रस, धातु। आगे देखते हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, मतलब 2 प्रकार बताए गए हैं इसमें। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। पहला विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन या काल आदि के परिवर्तन के कारण बदलता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है, लड़का और लड़की। अविकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, जैसे कि उदाहरण है आज, कल, परंतु, आदि। इसमें किसी भी दशा में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। और अगला है संकर शब्द, ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं के मिलने से बन जाते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है, रेलगाड़ी। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। धन्यवाद।